मुझको भी धन्यवाद, गुरु को धन्यवाद, प्रभु को धन्यवाद, सभी को धन्यवाद, मुझको भी धन्यवाद। गुरु को धन्यवाद, प्रभु को धन्यवाद और मुझको भी धन्यवाद। Namaste and very good morning everyone. Thank you for joining today and good to see you Jyoti ji back again and Madhu ji, Raman ji, Chetna ji, Meena ji, Kirti, Kanta Devi ji, Priya, Sunita, Kanchan, Madhu ji, Sandhya Rane, Babita and all others जो भी कोशिश कर सकते हैं स्क्रीन पे आएंगे, ज्वाइन करेंगे एंड थैंक यू फॉर दिस ब्यूटीफुल डे एंड थैंक यू फॉर बी देयर लर्निंग एंड इम्प्रूविंग योर लाइफ। चलिए, तो कल की हमारी प्रैक्टिस में हमने कहा था आपको जबरदस्ती थैंक यू बोलना है, तो किस किस ने ये प्रैक्टिस की थी चैट बॉक्स में कंफर्म करेंगे। एंड गुड टू सी ब्यूटीफुल फेसेस, सुनीता जी, रमन जी, पता तो चले कि स्टूडेंट्स के चेहरे प्यारे प्यारे कैसे हैं। जी, कल हमने प्रैक्टिस करनी थी, तो किस किस ने प्रैक्टिस की है जबरदस्ती जानबूझ के हमें होमवर्क मिला था कि थैंक यू बोलना है, अपने तरीके से आपको कैसे भी करनी थी। तो किस किस ने प्रैक्टिस करी? माई सेल्फ, वेरी गुड रमन जी, फुल डे, मधु जी, वेरी गुड गुड। एंड बाकी सभी भी रेगुलर नेम दिख रहे हैं जो मुझे रोज आ रहे हैं, तो मेक श्योर कि आप ही ने भी प्रैक्टिस की है और एटलीस्ट चेतना जी यस ओके। अगर किसी ने नहीं भी की तो वो भी बता देंगे कि नहीं मैंने नहीं की। थैंक यू दीपाली जी, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग एंड प्रैक्टिसिंग। तो आज हमारी एक और इम्पोर्टेंट क्लास है जिसमें हमें रोंडा 1 और डिटेल में समझाएंगी। उन्होंने अपनी स्टोरी हमारे साथ शेयर करी, उन्होंने अपनी लाइफ में क्या चेंजेस लाए वो हमें बताया और हम पूरी वर्ल्ड वाइड कितने सारे रिजल्ट सुन रहे हैं वो भी हमने महसूस किया। तो कहीं ना कहीं जो उम्मीद की किरण होती है वो हमें बोलते हैं ना कि आगे लेके चलती है, तो वो उम्मीद की किरण से ही हम यहाँ पे सीख रहे हैं एंड ग्रेटिट्यूड को प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो और कोई शेयरिंग या किसी के कोई क्वेश्चंस हैं बिफोर जो भी हमने 3 दिन पहले अभी तक सीखा? अगर कोई कुछ पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं, अनक्लैरिटी नहीं रखेंगे, आपको सारी चीजें क्लियर होनी चाहिए ताकि जब हम कल से प्रैक्टिस स्टार्ट करें, असाइनमेंट प्रॉपर स्टार्ट करें, तो आपको कोई भी मन में डाउट्स नहीं हो। अगर किसी को कोई भी डाउट है तो वो शेयर कर सकते हैं। I am there to answer whatever your queries है। और सबको सब कुछ बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है? Yes, no, don't know, नहीं समझ में आ रहा, कुछ भी बता सकते हैं। गुड टू सी यू कीर्ति जी, सोनिया जी, ओके, लगता है सबको सब अच्छे से समझ में आ रहा है, वेरी गुड। चलिए, अगर कोई रीडिंग के लिए वॉलंटियर करना चाहिए तो बता सकते हैं एंड मैं स्क्रीन शेयर कर। चलिए, तो स्क्रीन में कल हमें होमवर्क मिला था कि जानबूझकर हमें जादुई शब्द धन्यवाद को सोचना भी है और कहना भी है, क्योंकि जब पहले सोच आती है फिर शब्द हमारे मुंह से निकलते हैं। तो इस प्रैक्टिस को हमने पूरा दिन किया था और हमने ये भी फोकस करना है कि ग्रैटिट्यूड इनिशियली हो सकता है स्टार्टिंग में हम जबरदस्ती करें, लेकिन धीरे धीरे कैसे भावनाएं आने लगेंगी उसके ऊपर ज्यादा ध्यान नहीं देना है। और ग्रैटिट्यूड, कृतज्ञता, एक इतनी पावरफुल शक्ति है, इतना पावरफुल टूल है और ये आपने मैंने नहीं बनाया, ये सृष्टि का नियम है और इस नियम को साइंटिस्ट ने अपने तरीके से डिस्कवर किया था और उन्होंने उसको लॉ ऑफ अट्रैक्शन का नाम दिया कि जो आप दोगे वही आपको वापस मिलेगा। तो अगर आप अच्छी भावनाएं दोगे, आप कंटेंटमेंट की, सेटिस्फैक्शन की भावनाएं दोगे, तो आपको वापस में और ऐसी चीजें और ऐसी सिचुएशंस मिलेंगी जिससे आप और ज्यादा कंटेंटेड फील करोगे, खुश फील करोगे और ज्यादा ग्रैटिट्यूड फील करोगे। तो ये छोटा सा है और अगर आपको ये विश्वास है कि ये सृष्टि का नियम है, ये किसी इंसान का नियम नहीं है, ये यूनिवर्स का, भगवान का नियम है, ये दुनिया जो चल रही है ये उसका नियम है,
तो बाय डिफॉल्ट ये काम कर ही रहा है। अभी हम ग्रेटिट्यूड की जगह हमने कल सीखा था उसकी अपोजिट भावनाएं होती हैं। तो हम कृतज्ञता की भावनाओं में रहते हैं। कृतज्ञता माने कि नफरत की भावनाओं में, जेलसी की भावनाओं में, एक गरीबी की भावनाओं में। तो यूनिवर्स ने हमें समझाया कि नहीं, ये भावनाओं में नहीं रहना है और इसको चेंज करना है। और उसी के ऊपर रोंडा बर्न ने हमें ये पूरी की पूरी बुक दी है अच्छे से स्टडी करने के लिए। और वो बार बार बता रही हैं जिसमें कृतज्ञता नहीं है उसके पास जो है वह भी उससे ले लिया जाएगा। तो आपके आसपास का माहौल कैसा भी हो, आपके आसपास के घर वाले, ऑफिस वाले कैसे भी हो, लेकिन आपको अपनी नई जीवन शैली बनानी है। नया, अपने आप को नया क्रिएट करना है, बिकॉज आई एम द क्रिएटर ऑफ माई लाइफ। ठीक है, चलिए आगे हम स्टार्ट करते हैं। और जैसे कि हमने बताया रोंडा बर्न पूरे सबको मैजिकल बना देती हैं। उन्होंने ये कॉपी पेन को भी मैजिकल बना दिया है और वो कॉपी पेन के थ्रू हमें क्या बता रही हैं वो हम सीखेंगे। एक जादुई पुस्तक, यहाँ पे भी अभी हमारे डे स्टार्ट नहीं हुए, असाइनमेंट के बेसिक होमवर्क ही चल रहा है। तो यहाँ पे जॉन एफ कैनेडी 1917 से 1963 तक अमेरिका के 35वें राष्ट्रपति, अमेरिका के राष्ट्रपति रहे। इवन इंटरनेशनल लेवल पे भी हम यही सीख रहे हैं कि जब हम अपनी कृतज्ञता व्यक्त करते हैं तो हमें कभी भूलना नहीं चाहिए कि सबसे ऊंची प्रशंसा शब्दों को बोलना नहीं बल्कि उनके अनुरूप जीना है। इसका मतलब ये है कि कृतज्ञता सिर्फ कहने का तात्पर्य नहीं है। आपको ये मत सोचो कि मैं मुंह से बोल रहा हूं तो सब ठीक है। क्या आप उसके अनुरूप जी रहे हो? प्रैक्टिकली आप उसको फील कर रहे हो? आप प्रैक्टिकल चीजों में इंप्लीमेंट कर रहे हो, या सिर्फ अभी भी थैंक यू आपके शब्दों में है? तो जो भी पहले से प्रैक्टिस करते आ रहे हैं वो भी चेकिंग करेंगे अपनी कि क्या मेरे अंदर इम्प्रूवमेंट का स्कोप है, तो मुझे उसको फोकस करना। रोंडा वन ने हम बता रही हैं कि इसमें 28 दिन की प्रैक्टिस दी गई है। 28 दिन की प्रैक्टिस उन्होंने इतने स्मार्ट तरीके से डिजाइन की है कि अगर आपको अपनी हेल्थ अच्छी करनी है, अपना शरीर को स्वस्थ बनाना है, अपने धन को, फाइनेंशियल स्टेटस को अच्छा करना है, आपको नौकरी चाहिए, या फिर आपको अपने रिलेशनशिप में क्रांति, क्रांति हम जनरली किस बात को बोलते हैं कि कुछ ही बहुत बड़ा होने वाला है ना, क्रांतिकारी बन जाएंगे हम, लड़ने मारने पे उतर आएंगे। लेकिन यहाँ पे क्रांति वर्ड है पॉजिटिविटी के लिए कि आपकी लाइफ में ये चारों एरियाज में इतना ड्रास्टिक चेंज आ जाएगा कि आपको लगेगा कि यार मेरी जिंदगी में अच्छी वाली क्रांति आ गई। तो क्रांति को गलत शब्द में नहीं लेंगे। कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल कैसे किया जाए? अब क्रांति लानी है हमें। हम सुन रहे हैं, समझ रहे हैं कि ग्रैटिट्यूड हमारी जिंदगी बदल सकता है। आपको अच्छी सेहत मिल सकती है, आपको पैसा मिल सकता है, आपको नौकरी मिल सकती है, आपको अच्छे रिलेशनशिप अट्रैक्ट कर सकते हो आप। लेकिन ये होगा कैसे? इवन आप अपनी छोटी छोटी इच्छा ही नहीं, आप अपने बड़े से बड़े सपने भी साकार कर सकते हो। और आप यह भी सीखेंगे कि आपकी लाइफ में जो समस्याएं हैं उसको कैसे सुलझाना है और कोई भी नेगेटिव सिचुएशन को पॉजिटिविटी में कैसे बनाना है। अब हम इतने साल जिंदगी जी रहे हैं, हम स्कूल जा रहे हैं, कॉलेज जा रहे हैं और एजुकेशनल डिग्रीज ले रहे हैं, लेकिन जिंदगी में हमें ये नहीं पता कि समस्याओं को नेगेटिव से पॉजिटिव में कैसे कन्वर्ट करना है, रिलेशनशिप को अच्छा कैसे बनाना है, खुद को काम डाउन कैसे रखना है, पॉजिटिविटी में कैसे रहना है। तो हमने अपना एजुकेशनल आईक्यू तो बढ़ा दिया, इंटेलेक्ट वाला, लेकिन जो एक्चुअली लाइफ जीने का आईक्यू है हम सब उसमें गड़बड़ हो गई। तो अभी हमने उसको वापस से सीखा और सीख रहे हैं, और जो लोग नए हैं वो भी सीख रहे हैं और हम इसको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। तो जीवन बदल देने वाले इस ज्ञान को पढ़ते वक्त आपको लगेगा कि यार वाओ, मतलब मैंने कभी सोचा नहीं था कि लाइफ में इस तरीके की थॉट्स भी हो सकती है। ये भी जिंदगी जीने का एक नजरिया है। तो आप धीरे धीरे जब इसका अभ्यास नहीं करते
तो आपकी उंगलियों से आपका अच्छा जीवन फिसल जाएगा। तो आप ये तो पढ़ रहे हो कि बहुत अच्छा लग रहा है, सुंदर लग रहा है, मुझे बहुत मजा आ रहा है, लेकिन अगर आप इसको प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट नहीं करोगे तो आपकी उंगलियों से फिसल जाएगा, मतलब यू लॉस्ट द अपॉर्चुनिटी। आपके सामने चीजें रखी हुई हैं, सब कुछ रखा हुआ है, लेकिन आप प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो उसको। तो जीवन को आसानी से बदलने के लिए जिस अवसर को अपनी ओर आकर्षित किया था वह आपके हाथ से चला जाएगा। आपके साथ ऐसा ना होने पाए, इसलिए आपको ये मेक श्योर करना है, ये कमिटमेंट करनी है कि कम से कम 28 दिनों तक आप ग्रैटिट्यूड की हर रोज एक दिन प्रैक्टिस करोगे, ताकि आपके मन अवचेतन मत मतलब होता है सबकॉन्शियस माइंड, सबकॉन्शियस माइंड और कोशिकाएं मतलब आपके सेल्स, आपकी बॉडी जो बनी है वो सेल्स से बनी है, इन दोनों के अंदर ग्रैटिट्यूड बस जाए। और जितना आपका जीवन बदलेगा, हमेशा हमेशा के लिए फिर आपकी जीवन शैली ऐसी बन जाएगी। अभी हम जितने भी सालों में है, हमारी जीवन शैली पुरानी कैसी है, कंप्लेंट करना और गुस्सा करना और नेगेटिव चीजों में रहना, प्रॉब्लम पे ज्यादा फोकस करना, सॉल्यूशन पे कम ध्यान देना। लेकिन अगर आपको इसको हमेशा हमेशा के लिए बदलना है तो मिनिमम मिनिमम 28 डेज आपको प्रैक्टिकल असाइनमेंट्स पर काम करना है, जो रोंडा बन हमारे साथ शेयर करें। ये 28 दिनों तक इस तरीके से उन्होंने तैयार किए गए हैं कि आपको जीवन जीने का नया तरीका आ जाएगा। और मोस्ट इम्पोर्टेंट वो ये बता रही हैं कि गहन कृतज्ञता का सतत अभ्यास मतलब रेगुलर अभ्यास ये सुनिश्चित करता है कि आप अपने जीवन में जादू होता देखेंगे। As soon as from the day one even you start saying thank you, प्रैक्टिस आप डे वन से शुरू कर दोगे तो रोंडा वन यूनिवर्स आपको बता रही है कि इमीडिएटली आपकी लाइफ में एक शिफ्ट होगा, छोटे छोटे शिफ्ट होने शुरू होंगे। आपको लगेगा कि मेरी लाइफ मैजिकल हो रही है, मेरी लाइफ इजी हो रही है, मेरी लाइफ ब्यूटीफुल हो रही है, और सबको यही तो चाहिए, एंड इजी एंड ब्यूटीफुल एंड कंफर्टेबल लाइफ। यस और नो, कैसी जिंदगी चाहिए आप सभी को? ज्योति जी मुस्कुरा के बता रही हैं, कीर्ति जी भी मुस्कुरा रही हैं, वेलकम पिंकी जी, भूमिका जी। तो सबकी मुस्कुराहट से पता चल रहा है कि सबको ही ब्यूटीफुल एंड इजी लाइफ चाहिए। तो आपको डेली प्रैक्टिस करनी है और मेक श्योर करना है कि हर अभ्यास के जरिए आपको अधिक समझ मिलती जाएगी, आपका इंटेलेक्ट इवन इस चीज के लिए भी बढ़ता जाएगा कि जीवन कैसे काम करता है, पढ़ाई कैसे काम करती है, ग्रेजुएशन कैसे करनी है, और मुझे पास कैसे होना है, ये सब तो पता है कि गाड़ी कैसे चलानी है, लेकिन जीवन कैसे काम करता है और अपने सपनों को जो जीवन चाहते हैं उसे पाना कितना आसान है, ये भी हम यहाँ पे सीखेंगे। तो रोंडा वन हमें बुक का थोड़ा सा ब्रीफ दे रही है। पहले जो 12 एक्सरसाइजेज होंगी, 12 दिन के जो चैप्टर रहेंगे, उसके अंदर हम जो हमारे प्रेजेंट और जो हमें पास्ट में चीजें मिली हैं हम उसके लिए ग्रेटिट्यूड करेंगे। इसका मतलब अभी तक मेरी जिंदगी में जो भी अच्छा हुआ है, अगर मैंने उसका ग्रेटिट्यूड नहीं किया, मैंने उसके लिए भगवान को थैंक यू नहीं बोला, उसके लिए मैं कृतज्ञ फील नहीं करती, तो मैं उन 12 अभ्यासों को पहले हम 12 दिन में कंप्लीट करेंगे। उसके बाद क्या होगा, अब तक जो मिल चुका है इसको भी डिटेल में प्रैक्टिस करेंगे, ऊपरी ऊपरी प्रैक्टिस नहीं है ये। उसके बाद अगले 10 दिनों में कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल आपकी अब जो डिजायर्स हैं, आपके अब जो सपने हैं, अब आप अपनी लाइफ में आगे क्या चाहते हो उसके लिए डिजाइन किए गए हैं, और इन 10 अभ्यासों के जरिए आप सपनों को साकार कर पाएंगे और अपनी परिस्थिति में ट्विस्ट ला पाएंगे। तो पहले 12 दिन हमारी पिछली जिंदगी के ग्रेटिट्यूड के लिए, उसके बाद 10 दिन हमारे आने वाली जिंदगी में हमें क्या चाहिए उसमें हम सीखेंगे ग्रेटिट्यूड कैसे करना है। और लास्ट के जो 6 एक्सरसाइजेस हैं वो हमारी लाइफ को नेक्स्ट लेवल पे ले जाएंगी, जिसमें हमारा पूरा शरीर हम बिल्कुल समझ जाएंगे कि कृतज्ञता ही मेरी जीवन शैली है, ग्रैटिट्यूड इज माय लाइफस्टाइल, ये बोलने में नहीं, ये आपके सेल्स में आ जाएगा एंड यू स्टार्ट फीलिंग इट। आपको बहुत मेस्मराइजिंग लगेगा, इवन आप दूसरों की जिंदगी में भी ग्रैटिट्यूड की रोशनी ला पाओगे।
क्योंकि हर अभ्यास इस तरीके से ही डिजाइन है। यहाँ आप सीखेंगे कि दूसरों की मदद करना, दूसरों को समस्याओं से कैसे बाहर निकालना, दूसरों की नकारात्मक स्थिति को आप पॉजिटिव में कैसे बना सकते हो, ये कृतज्ञता की जादुई का शक्ति का आप कैसे इस्तेमाल करोगे, इतना डिटेल में और ब्यूटीफुली रोंडा बर्न ने इस बुक को डिजाइन किया है। तो थैंक यू रोंडा बर्न का, जूम का, सारे मेंटर्स का और आप सभी का कि आप यहाँ पे आए हैं, और मेरा भी सबको बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, अब यहाँ पे वो हमें समझा रही हैं कि आपको जो डे टू डे में प्रैक्टिसेस मिलेंगी वो ऐसा नहीं है कि आप कहोगे कि मैं तो ऑफिस जा रहा हूँ, मैं कैसे करूंगा, मेरे को तो ट्रैवल करना है, मैं कैसे करूंगा, अरे नहीं मेरी तो कोई बिजनेस मीटिंग आ गई है, मैं कैसे करूंगा। वो कह रहे हैं कि कृतज्ञता को आप अपने साथ ले जा सकते हैं। इसका मतलब आपको कोई अलग से समय नहीं निकालना, आप अपना करंट काम करते हुए आप अपनी जिंदगी में जादू को इजिली अप्लाई कर सकते हैं और अट्रैक्ट कर सकते हैं। लेकिन वो ये भी समझा रही हैं, अगर आप एक भी दिन प्रैक्टिस नहीं करते हैं तो आप क्या करेंगे, आप जो स्पीड है, जैसे हमने फॉर एग्जांपल कार ड्राइविंग सीखनी शुरू करी, हमने क्या किया, ड्राइवर को 15 दिन के लिए हायर किया, लेकिन मैंने 5 दिन बाद बोला कि नहीं अभी तो मुझे नहीं सीखनी है, अब आप 15 दिन बाद आना। तो जो मैंने 4 दिन में सीखा है मैं उसको भी मिस कर दूंगी, उसकी स्पीड कम हो गई ना, फिर अगली बार जब ड्राइवर आएगा सिखाने के लिए तो वो मुझे कहेगा आप पहले 4 वाले दिन तो दोबारा से प्रैक्टिस करने पड़ेंगे। तो सेम ही वे में रोंडा वन हमें समझा रही है कि अगर आप बीच में ब्रेक लेते हो तो आप अपनी स्पीड में भी ब्रेक लगाओगे, और इसकी वजह से आपको पिछले 3 दिन में जाकर वापस से प्रैक्टिस स्टार्ट करनी चाहिए। ऐसा वो हमें अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रही है, क्योंकि उनको पता है जब हम लगातार प्रैक्टिस करते हैं तो एक एरोप्लेन जैसे उड़ता है तो पहले वो धीरे धीरे फ्लोर पे चढ़ता है और फिर स्पीड पकड़ता है, लेकिन अगर वो बीच में रुक जाएगा तो उसको स्पीड फिर से स्टार्टिंग से ही लेनी पड़ेगी, ऐसा नहीं है वो सडनली छलांग लगाएगा। तो अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपकी रिजल्ट बहुत ही मैजिकल आएंगे। दूसरा रोंडा वन ने कहा है बहुत सारे अभ्यास है जो होता है आपको सुबह उठते ही करने पड़े तो आप अपने नॉर्मल घर के रूटीन में कर सकते हैं। कुछ अभ्यास होंगे जो मे बी सोते टाइम होंगे, तो उसके लिए भी आपको कुछ अलग से स्पेशल समय नहीं निकालना है। उसके बाद रोंडा वन हमें ये कह रही है कि यदि आप 28 दिनों का अभ्यास सिलसिलेवार अभ्यास नहीं करना चाहते तो आप दूसरे तरीकों से भी इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। आप कोई एक जादुई अभ्यास चुन सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल फिर भी आपको लगे कि नहीं नहीं मेरी लाइफ तो बहुत पैक्ड अप है, मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं है, मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, तो उसके लिए भी वो ऑप्शन बता रही है कि आप पर्टिकुलर कोई अभ्यास चुन ले, फिर उस अभ्यास को ही आप 3-4 दिन तक लगातार करते रहें, और इस तरीके में परिवर्तन स्लो होगा, अधिक समय लग जाएगा, लेकिन होगा जरूर। अब ये आपकी चॉइस है, आपको कौन सा ऑप्शन चूज करना है। 28 दिन बाद वो उसके बाद भी बता रही है, वो बोल रही है जब आप ये पूरा बुक स्टडी कर लोगे तो फिर आप अपनी खास जरूरतों के हिसाब से खास प्रैक्टिसेस को चूज कर सकते हैं, और पर्टिकुलर किसी क्षेत्र में, मतलब क्षेत्र कौन से हैं हमारे, सेहत का, स्वास्थ्य, धन का, हमारे नौकरी या बिजनेस का, हमारे रिलेशनशिप का, इस चारों क्षेत्रों में से अगर आपको पर्टिकुलर किसी और क्षेत्र के ऊपर ज्यादा ध्यान देना है तो ये पूरे बुक स्टडी करने के बाद आप उन पर्टिकुलर प्रैक्टिसेस को ज्यादा इंप्लीमेंट कर सकते हैं और उस एरिया को ज्यादा एनहांस कर सकते हैं। 28 दिन अभ्यास के बाद आपको ये समझ में आएगा कि जादू की गति कितनी तीव्र हो जाएगी, लेकिन आपको ये बेसिक जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है वो 28 दिन की तो पूरे करने ही करने हैं। नाउ हियर इज वन क्वेश्चन, क्या आप कृतज्ञता को जरूरत से ज्यादा कर सकते हैं? कभी नहीं। क्या आपका जीवन जरूरत से ज्यादा जादुई बन सकता है? बहुत मुश्किल है। इन अभ्यासों को बारंबार करके ताकि कृतज्ञता आपके सबकॉन्शियस माइंड में समा जाए और आपकी आदत बन जाए। 28 दिन के बाद आप अपने माइंड की एक नए सिरे से प्रोग्रामिंग कर लेंगे। रीप्रोग्राम करने का माइंड, मेरा माइंड पॉजिटिव सोचने लगेगा, मेरा माइंड छोटी छोटी जगह में कृतज्ञता ढूंढेगा,
कि यार इस सिचुएशन में मैं कैसे ग्रेटिट्यूड कर सकता हूँ। और आप इस चीज का अनुभव करेंगे कि यही चीजें आपको प्रेरणा देंगी, और इसके बाद चाहे कैसी भी सिचुएशन आपकी लाइफ में आ जाए, कृतज्ञता खुद ब खुद मन में आने वाली पहली चीज होगी। तो हमने ये पहले भी कहा है, ऐसा नहीं है चुनौतियां नहीं आएंगी, बी रेडी फॉर द चैलेंजेस, लेकिन आप कृतज्ञता को ढूंढने लगोगे, आपको लगेगा यार मुझे तो पता है मेरे को क्या करना है, लेट्स फाइंड आउट। और इसी तरीके से आपकी लाइफ अद्भुत हो जाएगी, और अद्भुत से कम नहीं होगी। यू विल फील स्पेशल एंड यूनिक। ठीक है, तो अभी तक हमने क्या सीखा, एक ब्रीफ में मेरे साथ शेयर करेंगे कि सबकी अंडरस्टैंडिंग क्या है, वन वन वर्ड और वन वन लाइन। एवरीवन प्लीज शेयर कि आपने क्या सीखा। और ये किसी ने 7777 नंबर से लॉगिन किया है, आप बहुत मैजिकल लग रहे हो मुझे, एटलीस्ट अपना नाम वहां पे मेंशन कीजिए ताकि हमें पता चले कौन आए हैं क्लास में। जी, बाकी सभी जो है प्लीज, अभी तक में आपको क्या समझ में आया, आपको क्या समझ में आया, वो वन लाइनर में शेयर करेंगे। मे बी आप चाहो तो अनम्यूट कर सकते हैं, हैंड रेज और चैट बॉक्स में मेंशन। रमन जी ने कहा मुझे समझ में आया कि मैजिकल लाइफ हो सकती है। ओके, वेरी गुड, थैंक यू। बाकी सभी इतने सारे यहाँ पे स्टूडेंट्स हैं, आपको किसी को कुछ तो समझ में आया ही होगा, तो प्लीज शेयर एंड मेक इट अ गुड इंटरैक्टिव सेशन। एंड जिनके लिए भी पॉसिबल अगर है तो प्लीज ओपन योर कैमरा। मीना जी, भूमिका जी, सुनीता जी, कीर्ति जी, कोई शेयर करना चाहेंगे या किसी को कुछ समझ नहीं आया? ओके, साइलेंट स्टूडेंट्स हैं। पिंकी जी, जी पिंकी जी। गुड मॉर्निंग। हाँ जी, गुड मॉर्निंग। हाँ, मुझे ये समझ में है कि ग्रेटिट्यूड को अपना लाइफस्टाइल बना देना है। हाँ जी, वेरी गुड। हाँ, और 28 दिन तो कंटिन्यूअस करना है, और फिर भी उसमें बाद में भी चालू ही रखना है, उसको छोड़ना नहीं है। हाँ, वेरी गुड जी, थैंक यू। क्योंकि लाइफस्टाइल क्या होता है, जिसको हम जब तक हमारा शरीर है तब तक हम उसको फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, हाँ। तो आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि जब तक मेरा शरीर है तब तक मैं उस चीज को फॉलो कर रही हूँ। ओके, चैट बॉक्स में भी कुछ लोगों ने करेज दिखा के आंसर लिखा है कि ग्रैटिट्यूड को एटीट्यूड बनाना है। वेरी गुड। मीना जी बोल रही है सब क्लियर है। कौन से वाला क्लियर है? ऑल क्लियर वाला, टू बी ग्रेटफुल फॉर एवरीथिंग। ओके अमन जी, चेतना जी, ग्रैटिट्यूड को प्रैक्टिस करना है। वेरी गुड। तो आप सबकी देखो अलग अलग पॉइंट्स होते हैं, तो हमेशा ध्यान रखेंगे कि मुझे क्या समझ में आ रहा है। ठीक है, चलिए, थैंक यू मीना जी। अब हम ही आप नेक्स्ट चैप्टर पे आगे बढ़ते हैं। अब रॉन्डा वन हमसे पूछ रही है आपके सपने क्या हैं। ठीक है, आपको ग्रैटिट्यूड हो गया, लेकिन आपको लाइफ में चाहिए क्या, आपको लाइफ में चेंजेस क्या करने हैं? तो रॉन्डा वन हमें यहाँ पे बोल रही हैं कई जादुई अभ्यास उन्होंने इस तरीके से प्रिपेयर किए हैं जो आपको मदद करेंगे आपके सपनों को पूरा करने में। इसलिए आपको इस बारे में पूरी क्लैरिटी होनी चाहिए कि आप दरअसल क्या चाहते हैं। ये क्लैरिटी होना बहुत जरूरी है। तो वो हमें बोल रही है आप कंप्यूटर के सामने या फिर कॉपी पेन लेके बैठ जाएं और पूरी लिस्ट बनाएं कि मुझे हर क्षेत्र में क्या चाहिए। मुझे मेरे रिलेशनशिप्स में क्या चाहिए, मुझे मेरे करियर में क्या चाहिए, मुझे मेरी फाइनेंशियल स्टेटस में क्या चाहिए, मुझे मेरी फिजिकल हेल्थ में क्या इंप्रूवमेंट चाहिए। तो आपको क्या बनना है, क्या करना है, आप क्या पाना चाहते हो, ये जितना चाहे उतना डिटेल में आप बना सकते हो। लेकिन ध्यान रहे आपको सिर्फ वही चीजें लिस्ट में रखनी है जो कि आपकी मनचाही हो। आपको कोई भी वो चीज नहीं लिखनी जिसके लिए आप कंफ्यूज्ड हो या श्योर नहीं हो, या फिर वो नेगेटिव एरिया है कहीं ना कहीं। आपको बताना है कि साइंटिफिकली वो हमें लिखने के लिए क्यों कह रही हैं, क्योंकि जब हम एक बार अपने गोल्स को पेन पेपर से, इवन लैपटॉप भी मैं रिकमेंड नहीं करूंगी, फोन भी रिकमेंड नहीं करूंगी, आप जब अपने हाथ से पेन से खुद से लिखते हैं तो 40% उसके चांसेस कंफर्म्ड हो जाते हैं कि आपके गोल्स अचीव हो गए हैं। अगर आप अपने दिमाग में ही कुछ कुछ सोच रहे हैं, आपको क्लैरिटी नहीं है, आप किसी और को देख के सोचते हो कि वाह यार मेरे पास गाड़ी होनी चाहिए,
लेकिन हो सकता है आपको गाड़ी नहीं चाहिए, या हो सकता है गाड़ी आपके पास है, आपको कुछ और चाहिए, तो आप अननेसेसरी कंफ्यूजन में रहते हो। बेवजह आप सोचते हो यार मेरे पास तो ये चीज है नहीं, क्योंकि हो सकता है वो आपको नहीं चाहिए। तो आपको क्लियर होना कि मुझे क्या चाहिए, मेरी क्या रिक्वायरमेंट है, आपको ये आज लिखना है। तो उन्होंने हमें ये कहा है कि आप चिंता ना करें, जब कृतज्ञता अपना जादू शुरू करेगी तो आपके लिए सब कुछ अपने आप हो जाएगा। ग्रैटिट्यूड से क्या होगा कि यूनिवर्स खींच खींच के ऐसी सिचुएशन बनाएगा या लेकर आएगा जो आपको अपने सपने तक लेके जाएगी, और आपको नहीं पता होगा कि ये कैसे होगा। ठीक है। यदि आप बेहतर नौकरी चाहते हो, या आपको किसी तरह का काम करना है, आप नौकरी में कैसा महसूस करो, आपको कौन सी कंपनी चाहिए, कैसे लोग चाहिए उस कंपनी में, आप कितने घंटे काम करना चाहते हो, आप कौन सी लोकेशन पे काम करना चाहते हो, आप कितनी सैलरी चाहते हो, आप अपनी नौकरी में डिटेल में क्या चाहते हो, आप इतना स्पष्ट लिख सकते हो। यूनिवर्स को बताओ कि मुझे ये चाहिए। हम आजकल किसी से पूछते ही नहीं है। पेरेंट्स बच्चों से नहीं पूछते क्या चाहिए, बच्चे पेरेंट्स से नहीं पूछते क्या चाहिए, हस्बैंड वाइफ से नहीं पूछते, बस सब एजम्पशंस में चल रहे हैं। इवन आप लोगों को वर्बली भी अपनी फैमिली में एक दूसरे को पूछना चाहिए कि तुम बताओ कि तुम क्या चाहते हो, ओके तुम बताओ, इससे आप रिलेशनशिप बिल्डिंग भी करो। यदि आप अपने बच्चों की शिक्षा के लिए पैसे चाहते हो तो वो भी आप डिटेल में लिखो कि मैं मेरे बच्चे को कौन से स्कूल में डालना चाहती हूँ, कौन से कॉलेज भेजना चाहती हूँ, उसकी फीस कितनी होगी, उसके लिए कपड़े चाहिए होंगे, भोजन चाहिए होगा, बुक्स चाहिए होंगी, आने जाने का खर्चा, एडमिशन फी का खर्चा, ये सबकी जरूरत पड़ेगी। तो आपको इन द एंड कितने पैसे चाहिए। यदि आपको ट्रैवल करना है, आपका गोल है, तो वो ट्रैवल में आपको कहाँ जाना है, कितने समय के लिए जाना है, आप क्या देखना चाहते हो, वहां जाके क्या करोगे, कहाँ ठहरोगे, 5 स्टार होटल में ठहरोगे, 4 स्टार में ठहरोगे, और आप कैसे ट्रैवल करोगे, ट्रेन से जाओगे, प्लेन से जाओगे, प्राइवेट जेट से जाओगे, वो भी लिख सकते हो। ठीक है। उसके बाद अगर आपको शादी करनी है, आपको जीवन साथी चाहिए, तो आप डिटेल में लिखो उसके गुण क्या होंगे। गुण ये नहीं होता कि उसके पास गाड़ी होगी, उसके पास बंगला होगा। गुण क्या होते हैं, वो बात कैसे करेगा, वो बिहेव कैसे करेगा, वो एम्पैथिक होगा कि नहीं, वो ऑनेस्ट होगा कि नहीं, इस तरीके। यदि आप अच्छे रिलेशनशिप चाहते हो तो आप उन रिलेशनशिप के बारे में लिखो कि आप उनमें क्या सुधारना चाहते हो और उन रिलेशनशिप को कैसे देखना चाहते हो। फिर से रिलेशनशिप में किसी को भी इम्प्रूवमेंट चाहिए, डू नॉट ब्रिंग मटेरियलिस्टिक थिंग। अगर रिश्तों में भी आप बाहरी चीजों को ले आओगे कि पैसा हो, गाड़ी हो, रिलेशनशिप सुधार नहीं होगा, क्योंकि आपका ध्यान है ही नहीं उस चीज के ऊपर। बहुत सारे लोगों के मैसेज आते हैं मेरे पास कि हमारा रिलेशनशिप इम्प्रूव नहीं हो रहा है, क्योंकि आपका ध्यान शायद कहीं और है। आपको उसके भाव, उनके गुण, उनके इमोशंस को ग्रैटिट्यूड करने की जरूरत है। चलिए। और यदि आप बहुत अच्छा स्वास्थ्य चाहते हो, या आपको अच्छा शरीर चाहिए, और आप ये चाहते हो कि मैं हेल्दी हो जाऊं, या मेरे को कोई अगर बीमारी है तो वो ठीक हो जाए, उसको भी आप लिस्ट आउट कर सकते हो। आपको अपना घर चाहिए तो आपको कैसा घर चाहिए, आप वो भी मेंशन कर सकते हो। इवन आप अपना हर कमरे के बारे में भी लिख सकते हो कि अगर मेरे को 2 बेडरूम चाहिए तो एक बेडरूम में कौन रहेगा, कैसे होगा। ये क्वेश्चन से सिर्फ ये होता है, आपको ये पता होगा कि एक्चुअली मुझे चाहिए क्या। आपका माइंड क्लियर होना चाहिए। और अगर आपको कोई स्पेशल मटेरियलिस्टिक चीजें चाहिए, कार, कपड़े, तो आप उन्हें भी लिख सकते हो गारंटी से, लेकिन अलग अलग कैटेगरीज बना के। यदि आपको कोई उपलब्धि हासिल करनी है, उपलब्धि क्या होता है, कोई आपको परीक्षा पास करनी है, कोई आपको डिग्री लेनी है, आपको कोई खेल में टॉप पे आना है, आपको संगीतकार, डॉक्टर, लेखक, अभिनेता बनना है। हमने बहुत बार सुना है कि बहुत सारे लोग अवार्ड लेना चाहते हैं, तो अवार्ड्स लेने हैं आपको, आपको बिजनेस में के रूप में कोई सफलता चाहिए,
तो आप सब चीजों को लिख सकते हो। और उन्होंने हमें इसको इजी करने के लिए क्या बताया है कि आपको क्लैरिटी अच्छी से हो जाए तो आप कॉलम बनाओ। मेरे स्वास्थ्य और शरीर मुझे कैसा चाहिए, मेरा करियर और मेरा कामकाज कैसा चाहिए, मेरे पास धन की क्या मेरे क्या वैल्यूज है, मेरे को कितना अमाउंट चाहिए और मैं उससे क्या करूंगा, मेरे को कैसे रिलेशनशिप चाहिए, मेरी पर्सनल इच्छाएं क्या है, मेरी मटेरियलिस्टिक इच्छाएं क्या है। और फिर आपकी ये लिस्ट तैयार हो जाएगी और फिर हम ये आनंद भरी यात्रा को शुरू करेंगे जिसमें ग्रैटिट्यूड हमारी मदद करेगा कि हम अपने सपनों को कैसे पूरा कर सकते हैं। तो सपने बनाते वक्त मन में होगा यार मैं इतने बड़े बड़े सपने बना रहा हूँ, क्या होगा, लेकिन आपकी मदद कौन करेगा इन सपनों को पूरा करने में? टेल मी, हु विल हेल्प यू टू अचीव दोज गोल्स? वो गोल्स को अचीव करने में आपकी मदद कौन करने वाला है? मैं आऊंगी मदद करने, ग्रेटिट्यूड, वेरी गुड। और और कौन? यूनिवर्स, वेरी गुड। तो खुद भगवान यूनिवर्स आपकी मदद करेगा। ग्रैटिट्यूड तो एक टूल है जिसका हम इस्तेमाल करेंगे, लेकिन एक्चुअल मदद कौन करेगा? यूनिवर्स। तो यूनिवर्स में तो वैसे सब कुछ आ जाता है, सिचुएशंस भी आ जाएंगी, लोग भी आ जाएंगे, लेकिन इवेंचुअली वो जो सुप्रीम एनर्जी है, वो जो मेन भगवान है, जो सबसे हाईएस्ट एनर्जी पे है, ऑटोमेटिकली हम उनके द्वारा उन चीजों को अट्रैक्ट करने लगेंगे और हमें पता ही नहीं चलेगा कब हमारे गोल्स हो जाएंगे पूरे। तो आपका छोटा सा गोल है या बड़ा गोल है, लेकिन वो आपका होना चाहिए, वो पड़ोसी का नहीं होना चाहिए, वो मेरे दोस्त का नहीं होना चाहिए, मेरी बहन का नहीं होना चाहिए। सबसे बड़ा कंफ्यूजन यही आ जाता है। कभी कभार हम दूसरों के घर में वो सारी चीजें देख के हम खुद से परेशान होते रहते हैं और समहाउ कभी कभी हमें लगता है यार मेरे को तो जरूरत ही नहीं है, मैं तो ऑलरेडी खुशी हूँ। और ना तो आप उसमें इन्वेस्ट कर रहे होते हो। कई लोगों के पास पैसे भी होते हैं लेकिन वो इन्वेस्ट ही नहीं करते क्योंकि उनको श्योर ही नहीं होता है मेरा गोल है कि नहीं। तो बहुत सारी चीजों पे आपको साइकोलॉजिकली काम करना है। लेकिन फर्स्ट स्टेप ये है कि आज आप सभी लोग बैठिए और हर टॉपिक के अंदर अपना 1 घंटा बैठ के अच्छे से लिखिए कि मेरे क्या गोल्स हैं। और डिटेल में अगर आ रहा है तो डिटेल में लिखो, नहीं आ रहा है तो शॉर्ट फॉर्म में लिखो, बट मेक श्योर यू मेंशन इट। आगे भी आएगी गोल्स की एक्सरसाइज तो आपको क्लैरिटी भी होगी। हो सकता है अभी आपको 50-60 गोल आ रहे हैं, फिर हम उसमें से टॉप भी लिस्ट आउट कर सकते हैं कि मुझे कौन से मेजर गोल्स पे काम करना है। तो आज आपके गोल्स में 50 आए, 100 आए, 200 आए, आपको लगता है ना जिंदगी में मुझे ये चीजें चाहिए जिससे मुझे लगेगा कि यस दिस इज माय लाइफ, वो सब कुछ लिख देना। चाहे वो गाड़ी, घर, बंगले, दोस्त, बच्चे, शादी और ऑफिस कलीग, कुछ भी, सब कुछ लिख देना। अपनी ड्रीम लाइफ, इसका मतलब आज आप पेन पेपर पे मेंशन करना दिस इज माय ड्रीम लाइफ एंड ये मेरे सपने हैं और मुझे ये चाहिए। ठीक है, एंड थैंक यू फॉर योर रिस्पॉन्स। चलिए आगे स्टार्ट करते हैं। तो आज हम एक और आगे पहला दिन भी हम स्टार्ट कर सकते हैं। तो रोंडा 1 तो पूरी लाइफ को मैजिकल बनाती है, हर फोटोज को मैजिकल बनाती है। और आप ऐसा भी कर सकते हो, आप अपने घर में अपनी जब नोटबुक बनाओ या जिस पे भी बैठ के आप लिस्ट बनाओगे ना, उस बुक को पहले देखना और उसको बोलना यार वाओ मेरी मैजिकल नोटबुक, कैटेगरी वाइज एंड हेडिंग्स के साथ। हाँ जी सोनिया जी, उससे आपको क्लैरिटी आएगी और कोई भी एरिया मिस आउट नहीं होगा। तो आप अपने घर में हर चीज को मैजिकल देखना स्टार्ट करो। मेरा डेस्कटॉप मैजिकल है, मेरा लैपटॉप मैजिकल है, मैं भी मैजिकल हूँ, मेरी मम्मी मैजिकल है, मेरे पापा मैजिकल है, मेरे भाई मैजिकल है। तो अगर हम उनसे परेशान हो रहे हैं तो हम किस तरीके से अपना थॉट चेंज करेंगे? रोंडा 1 हमसे क्या सिखा रही है? एवरीथिंग इज मैजिकल। मेरी घर की दीवारें मैजिकल है, गेट मैजिकल है, पेड़ पौधे मैजिकल है, एवरीथिंग इज मैजिकल। अफर्म करेंगे, एवरीवन स्पीक अप, everything is magical and I am magical, we all are magical, we all are magical। हम सभी जादुई हैं और मेरे आसपास की सारी चीजें भी जादुई हैं। ठीक है, तो लेट्स शेयर द स्क्रीन अगेन।
ये सॉरी, मैंने कंप्यूटर साउंड शेयर कर दिया। सब कुछ जादुई है हमारे। चलिए अब ये जादुई नोटबुक में आते हैं और आज हम पहला दिन भी स्टडी कर लेंगे। तो आज से हमारी 28 दिन की जर्नी स्टार्ट हो रही है। अपनी सभी पेटियां बांध लें और रेडी हो जाए ये उड़ान भरने के लिए। हम सब तैयार हैं। तो सबसे पहले एवरीवन क्लैप फॉर योरसेल्फ कि चाहे आप पुराने हैं नए हैं, डज नॉट मैटर, बट यू आर अगेन पार्टिसिपेटिंग इन अ ब्यूटीफुल जर्नी। हमारी जिंदगी को अच्छा और बेहतर बनाने की जर्नी। एंड खुद को भी पैट करेंगे वाह, और अपना नाम लेके कहेंगे गीतिका आई एम प्राउड ऑन यू। अपना अपना नाम लेके अपने आप को गर्व महसूस कराएंगे। वेरी गुड, हम सब पर गर्व है। हमारा पहला दिन, अपनी नियामतें गिने। तो यहाँ पे ये गायक और गीतकार हैं विली नेल्सन। इनका जन्म 1933 में हुआ था और उन्होंने बहुत प्यारी और सुंदर बात कही है, जब मैंने अपनी नियामतें गिनना शुरू की तो मेरी पूरी जिंदगी बदल गई। तो ग्रैटिट्यूड ने सिर्फ रोंडा बर्न की लाइफ में नहीं, जब रोंडा बर्न ने ये बुक लिखी थी तो उन्होंने ये सभी लोगों से रिसर्च किया कि मेरे अलावा और किन किन की लाइफ में बदलाव आया। उन्होंने उन सबके नाम लिखे हैं और इस बुक में हमारे साथ शेयर किया है। तो यहाँ पे उन्होंने कहा है, आपने लोगों को कहते तो सुना ही होगा कि नियामतें गिनो। जब आप कृतज्ञ होने के लिए चीजें खोजते हो तो आप बिल्कुल यही कर रहे होते हैं, लेकिन हो सकता है आपको ये एहसास ना हो कि अपनी नियामतें गिनना एक बहुत ही पावरफुल प्रैक्टिस है, जिससे आपका पूरा जीवन एकदम जादुई ढंग से बदल जाएगा। जब आप अपने पास मौजूद किसी चीजों के लिए कृतज्ञ होते हैं, तो चाहे वो छोटी है या बड़ी है, यदि आप उस धन के लिए कृतज्ञ हैं तो जो आपके पास है, चाहे वह कितना भी कम ना क्यों ना हो, इसका मतलब अगर आपके पास 1 रुपया भी है आज के टाइम में, अगर आप उसके लिए भी कृतज्ञ हो तो आप देखोगे कि आपका धन जादुई ढंग से बढ़ने लगेगा। यदि आप रिलेशनशिप के लिए कृतज्ञ हो, भले ही वह आदर्श नहीं है, परफेक्ट नहीं है, जैसा मैं चाहती हूँ वैसा नहीं है, लेकिन फिर भी वो रिश्ता तो है, उसमें 2 अच्छाइयां तो होंगी पर्सन में, उस रिश्ते में, तो आप उसे चमत्कारी अंदाज में बेहतर होते देखें। यदि आप अपनी प्रेजेंट नौकरी के लिए कृतज्ञ हो, भले ही वो आपके सपनों की नौकरी नहीं है, आपको लग रहा है मैं तो मजबूरी में कर रही हूँ, मैं कहीं और मिल नहीं रहा है, वट एवर इट इज, लेकिन अगर आप उसके लिए भी कृतज्ञ होना शुरू कर दोगे तो आप ऑटोमेटिकली अपनी सिचुएशन चेंज होती देखोगे और आपको ये समझ में आएगा कि किस तरीके से मेरी नौकरी में ही या तो अच्छी चीजें होने लगी या फिर मुझे नई नौकरी अचानक कहीं और से ऑप्शंस मिल जाए। ग्रैटिट्यूड को देखने का एक दूसरा पहलू भी है, वो क्या है? इसका दूसरा पहलू ये है कि जब हम अपनी नियामतें नहीं गिनते, मतलब हम काउंट नहीं कर रहे हैं, तो हम अनजाने में ही नेगेटिव चीजों को गिनने के जाल में फंस सकते हैं। फंस क्या सकते हैं? हम ऑलरेडी सब फंसे हुए हैं, हम उससे बाहर निकलने के लिए यहाँ पे आए हैं, है ना? वो बोल रही है फंस सकते हैं, मैं बोल रही हूँ पहले से ही फंसे हुए हैं। चले, जब हम उन चीजों के बारे में बात करते हैं जो हमारे पास नहीं है, तो हम निश्चित रूप से नकारात्मक चीजों को गिन रहे होते हैं। अगर हम किसी भी मूवमेंट ग्रैटिट्यूड में नहीं है ना, तो हमारा ध्यान बाय डिफॉल्ट नेगेटिविटी में ही होगा। ऐसा नहीं है कि आप अच्छा ना, एक टाइम पे या तो आप अच्छा सोच सकते हो या आप बुरा सोच सकते हो। ऐसा नहीं हो सकता कि आप दोनों चीजें साथ में सोच रहे हो। अगर दोनों चीजें साथ में सोच रहे हो तो फिर वो डाउट की सिचुएशन है, जो और भी खतरनाक सिचुएशन है। क्योंकि ना आप इधर हो ना इधर हो, आपको पता ही नहीं है कि मैं सोच क्या रहा हूँ। तो जब हम दूसरों की आलोचना करते हैं, मतलब क्रिटिसाइज करते हैं, दूसरों में दोष ढूंढते हैं, हम दूसरों की कमियों को आइडेंटिफाई करते हैं, तब हम नकारात्मक चीजों को गिन रहे होते हैं। तो अगर आपको लगता है कि मैं खुद में कमियां ढूंढ रही हूँ या मैं आसपास किसी और में कमियां ढूंढ रही हूँ, दैट मीन्स आप ग्रैटिट्यूड में नहीं। ये तब भी होता है जब हम ट्रैफिक लाइन में खड़े होते हैं, या फिर हम सरकार को कोस रहे होते हैं, या फिर पर्याप्त पैसा ना हो हमारे पास, या फिर हम मौसम को शिकायत कर रहे हैं। अभी गर्मी आई हुई है, जैसे मैंने बहुत सारे लोगों को कहते हुए सुना, अरे बहुत गर्मी हो रही है गीतिका, तुम्हें पता है दिल्ली में बहुत गर्मी हो रही है। मैं बोलती हूँ मुझे तो नहीं लग रही, तुम्हें क्यों लग रही है? क्योंकि
मुझे तो ग्रेटिट्यूड में रहना है, लेकिन हम मौसम की भी अगर बुराई कर रहे हैं इसका मतलब हम तब भी नेगेटिविटी में है। तो आप जिस भी स्टेट में हो, आपका मौसम जैसा भी है, बी ग्रेटफुल कि वाह अच्छा मौसम है, और उस मौसम को बियर करने के लिए चलो मेरे पास फैन तो है, चलो मेरे पास एसी तो है, मेरे पास लाइट तो है। और जब भी घर से बाहर निकलो, बी ग्रेटफुल फॉर द वेदर। अगर गर्मी नहीं होगी, पूरी सर्दियां होंगी, तो बहुत सारे लोग सर्दियों में भी परेशान होते हैं। तो दिस इज हाउ यू नीड टू चेंज योर पर्सपेक्टिव। उसके बाद रॉन्डा वन आगे हमें ये भी सिखाती है कि हम कभी कभी सरकार के लिए भी नेगेटिव बोलते हैं। जब हम नेगेटिव चीजों को गिनते हैं तो वो बढ़ जाती है, और वो जरूरी नहीं है वो उस एरिया में ही बढ़ेंगी। फॉर एग्जाम्पल, मैं मौसम की बुराई करती हूँ, ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि मौसम के एरिया में कुछ नेगेटिविटी होगी, मैं कोई और लाइफ के एरिया में ऐसी सिचुएशन ले आऊंगी जो नेगेटिव होगी। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना, ये जरूरी नहीं है कि मैंने मौसम की बुराई करी तो मौसम के बदले मुझे मौसम की नेगेटिविटी मिलेगी। नो, आपने वो इमोशन को क्रिएट किया है, तो उस इमोशन के बदले आपको रिलेशनशिप में नेगेटिविटी मिल सकती है, आपको करियर में मिल सकती है, कहीं ना कहीं वो निकलेगा जो आप दे रहे हो। ठीक है, तो लेकिन उससे भी बड़ी बात ये है कि हमारी गिनी हुई हर नेगेटिव चीज उन नियामतों को रद्द कर देती है जो हमारी ओर आ रही होती है। इवन अगर कुछ अच्छा आना भी होगा और आप नेगेटिव जोन में हो तो वो आप तक नहीं आएगी, वो डिले हो जाएगी। तो रोंडा वन ने कहा, मैंने नियामतें गिनने और नेगेटिव चीजों को आजमा कर देखा है, बहुत टेस्ट किया है, और मैं आपको ये विश्वास दिला सकती हूँ कि अपनी नियामतें गिनना ही जीवन में समृद्धि पाने का एक लौता तरीका है। ग्रैटिट्यूड इज द ओनली वे टू ब्रिंग प्रॉस्पेरिटी इन योर लाइफ। उसके अलावा कोई और तरीका नहीं। अपनी मुश्किलें गिनकर नियामतों को खो देने से बेहतर ये है कि आप अपनी नियामतें गिनते समय गिनती भूल जाएं। ठीक है, तो मतलब ग्रैटिट्यूड लिखने बैठो तो ये नहीं सोचो 1 2 3 4 10 15, बस लिख रहे हो या मन में सोच रहे हो या कहीं जा रहे हो, तो ये मत सोचो अरे मेरे को तो 1 घंटा हो गया, मैं तो थैंक यू बोल रही हूँ या फील कर रही हूँ। जस्ट लिव दैट वे। तो लेखक और जो धर्मगुरु हैं, वॉल्ट वाई डी बैबकॉक, 1858 से 1901 तक इनका जन्म रहा, इन्होंने ये बात कही थी कि अपनी मुश्किलें गिनने से बेहतर तो ये है कि नियामतों की गिनती भूल जाओ। चलिए, अब हम मेन प्रैक्टिस पे आ रहे हैं। पहले दिन आपको क्या करना है, सुबह सबसे पहले या दिन में जितनी जल्दी हो सके अपनी नियामतें गिने। ओके, आप अपनी सूची हाथ से लिख भी सकते हैं, कंप्यूटर पे भी बना सकते हैं, और या किसी खास तरीके की जर्नल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ताकि आप कृतज्ञ होने के सारे कारण एक ही जगह आ जाए। तो आपको क्या करना है, आज अपनी 10 नियामतें गिननी है। वो चाहे तो आप लैपटॉप में लिखो, नोटपैड पे लिखो, या कहीं भी, बट मेरा सजेशन है कि आप अपने हाथों का इस्तेमाल करके लिखना। डू नॉट यूज कंप्यूटर और द कीपैड। ओके जी, 1 सेकेंड होल्ड करेंगे। हाँ जी, तो आज का होमवर्क लिखेंगे। कल तक तो हम बाय डिफॉल्ट थैंक यू कर रहे थे, आज हम पर्टिकुलरली चीजें ढूंढना शुरू करेंगे। तो उन्होंने कहा कि जब आइंस्टाइन ने धन्यवाद किया था तो उन्होंने ये सोचा था कि वे क्यों कृतज्ञ हैं। मतलब मैं थैंक यू तो कर रहा हूँ, लेकिन क्यों, उसका रीजन क्या है। तो जब आप किसी खास चीज, व्यक्ति या सिचुएशन के लिए ग्रैटिट्यूड करते हो तो आप कृतज्ञता को महसूस अच्छे से करोगे। वो सिर्फ शब्द नहीं होगा, वो आपकी भावनाओं में उतरेगा। ठीक है, अब फॉर एग्जाम्पल बताती हूँ। फॉर एग्जाम्पल ये जूम क्लास है, एक तरीका है इसका ग्रैटिट्यूड पे करने का कि मैं अपनी क्लास के लिए कृतज्ञ हूँ। दूसरा तरीका क्या है कि मेरी क्लास में जो भी सारे पार्टिसिपेंट्स आए जिन्होंने 1 घंटे अच्छे से सुना, समझा, प्रैक्टिस करी, मैं उन सभी के लिए दिल से कृतज्ञ हूँ। तो सुनने में आपको कौन सी वाली अच्छी लगी, ऑप्शन 1 या ऑप्शन 2? बताएंगे कोई भी, ऑप्शन 1 या ऑप्शन 2?
टू, वेरी गुड। तो इसी तरीके से हमें क्यों ढूंढना है कि अगर मैं भी ग्रेटिट्यूड फील कर रही हूँ अपनी जिंदगी में तो क्यों है। याद रखें, कृतज्ञता का जादू आपकी भावना की प्रबलता के अनुरूप होता है। इसलिए अपनी सूची की हर चीज के सामने कारण अवश्य लिखें कि आप उसके लिए क्यों कृतज्ञ। अब कुछ उदाहरण और कुछ सजेशन हमें उन्होंने दिए। मैं सचमुच खुश नसीब हूँ कि मेरे पास क्या है क्योंकि क्या। कौन इसको फिल करना चाहेगा? हैंड रेस करेंगे या चैट बॉक्स में फिल करके बताएंगे? मैं सचमुच खुश नसीब हूँ कि मेरे पास डैश है क्योंकि डैश। एनीवन, आपको क्या समझ में आया है? कौन? रमन जी, वेरी गुड जी। रमन जी, मैं सचमुच खुशनसीब हूँ कि मेरे पास एक बहुत प्यारा सा घर है सारी सुविधाओं के साथ। उसके अंदर मैं प्रोटेक्ट फील करती हूँ। सब कुछ ही है भगवान का दिया। थैंक यू फॉर द यूनिवर्स फॉर गिविंग मी एवरीथिंग। एसी है आजकल, तो एसी की बहुत जरूरत है। गर्मी है तो हमारे पास एसी है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू फॉर दैट। थैंक यू रमन जी। तो रमन जी ने कहा मैं सचमुच खुश नसीब हूँ कि मेरे पास घर है क्योंकि उस घर में मुझे प्रोटेक्शन फील होता है, मैं सेफ और सिक्योर फील करती हूँ और हर मौसम से और अपनी सारी चीजें आराम से कर पाती हूँ। वेरी गुड। नेक्स्ट है, मैं डैश के लिए खुश और ये दूसरा तरीका है लिखने का। मैं डैश के लिए खुश हूँ और कृतज्ञ हूँ क्योंकि। और कौन शेयर करना चाहेगा फ्रॉम एवरीवन? एनीवन एल्स वुड लाइक टू शेयर? आपको क्या समझ में आया? नहीं तो आप चैट बॉक्स में भी लिख सकते हैं। 7777 आप शेयर करना चाहेंगे? नहीं तो आप जाने से पहले अपना नाम हमें बता के जाइएगा। हु वुड लाइक टू शेयर? मैं आगे नहीं बढ़ूंगी, मुझे किसी से सुनना है कि आपको क्या। कीर्ति जी, जी कीर्ति। मैं मेरे हस्बैंड के लिए कृतज्ञ हूँ क्योंकि वो मुझे अनकंडीशनल लव करते हैं, केयर करते हैं मेरी, और मुझे सब। वेरी गुड, थैंक यू कीर्ति जी। तो उन्होंने दूसरा तरीका, रौंडाबन ने ये बताया, आप सीधा उस चीज का नाम लिख के लिए भी बोल सकते हैं कि मैं अपने हस्बैंड के लिए खुश हूँ और कृतज्ञ हूँ क्योंकि वो मेरे लिए जो भी करते हैं। आपको उनमें कोई चीज अच्छी लगती है इसके लिए। उसके बाद फिर से उन्होंने कहा, और कौन शेयर करना चाहेगा? रौंडा वन के सारे फिल इन द ब्लैंक्स यही फिल होने चाहिए। मैं डैश के लिए सचमुच कृतज्ञ हूँ। वो अलग अलग शब्द बता रही हैं। आप लिख सकते हो मैं सचमुच खुश नसीब हूँ, मैं खुश और कृतज्ञ हूँ, या मैं सचमुच कृतज्ञ हूँ। तो हु वुड लाइक टू फिल दिस फिल इन द ब्लैंक? ओके, हाउस के जहां में बहुत ही फैमिली के लिए। जी, सुनीता जी आप अनम्यूट कीजिए। मैं कृतज्ञ हूँ जल देवता के लिए जो रोज सुबह हमारे नल में आते हैं, हमारी पानी की टंकी को भरते हैं और सारा दिन हम अपनी एक्टिविटीज को बहुत अच्छे से कर पाते हैं और डेली फिल्टर वाटर शुद्ध जल से खाना बनाते हैं और पीते हैं उसको। वेरी गुड, थैंक यू सुनीता जी। तो सुनीता जी ने कहा मैं जल के लिए सचमुच कृतज्ञ हूँ क्योंकि जल मेरी सारी जरूरतों को पूरा करता है और उससे मैं अपने रोजाना काम कर सकती हूँ। और सोचो अगर एक भी दिन जल ना हो तो क्या होगा। तो हर रोज एक दिन हम उसके लिए हैं। एक और तरीका रौंडावन ने समझाया, तहे दिल से। मतलब आप देख रहे हो वो शब्दों का इस्तेमाल किस तरीके से हमारी फीलिंग्स को चेंज करता है। तहे दिल से मैं आपको डैश के लिए धन्यवाद देता हूँ क्योंकि। इसको कौन फिल करेगा? Who would like to share fill in the blank? आप कैमरा ऑफ करके भी शेयर कर सकते हैं, बट आई वुड लाइक टू। नहीं, कीर्ति जी तो हो गया। अब और कोई न्यू स्टूडेंट को सुनना है हमने। कौन शेयर करेगा, जल्दी बताइए। इतने सारे स्टूडेंट्स हैं हमारे। वंदना जी, सोनिया जी ने तो शेयर। हाँ, सोनिया जी, प्रिया जी, अमनदीप जी और दयावंती जी भी हैं आज तो। संध्या जी, मोनिका जी। Who would like to share? मैं आगे नहीं बढ़ूंगी जब तक कोई आंसर नहीं पे करेगा। थोड़ी सी स्ट्रिक्ट टीचर हो जाती हूँ मैं बीच बीच में। Who would like to share? सभी शांत है मतलब। आई एम स्टिल वेटिंग। नहीं तो आप चैट बॉक्स में भी मेंशन कर सकते हो। वंदना जी,
जी वंदना जी। अनम्यूट कीजिए। हाँ, मैं तहे दिल से धन्यवाद हूँ गीतिका जी आपका, कि आपकी वजह से मुझे ये सब सीखने को मिल रहा है। मैं बहुत बहुत धन्यवाद। ओके, थैंक यू वंदना जी, थैंक यू सो मच। चलिए, वेरी नाइस। तो सभी ने, सबको समझ में आ रहा है और सब एक्टिवली सुन रहे हैं, ये मैं चेक करती जाती हूँ। चलिए, उसके बाद क्या करना है। रोंडा 1 बोल रही है अपनी 10 नियामतों की सूची बनानी है। उन्होंने तरीके हमें बता दिए हैं। आप अच्छे अच्छे शब्दों का इस्तेमाल कीजिए। मैं खुश हूँ, मैं कृतज्ञ हूँ, मैं भाग्यशाली हूँ, मैं खुशनसीब हूँ, मैं तहे दिल से आपको धन्यवाद करता हूँ। और उसके बाद आपको जादुई शब्द धन्यवाद 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 को 3 बार दोहराएं। ये जरूरी नहीं है कि आपको धन्यवाद 3 बार लिखना है। आप वो लाइन लिख के मुंह से बोल भी सकते हैं 3 बार, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। और उस नियामत की कृतज्ञता को दिल से, बहुत दिल से महसूस करें। अधिक कृतज्ञता महसूस करने के लिए आप सृष्टि, ईश्वर, परमात्मा, अच्छाई, जीवन, आपके उच्चतर स्वरूप या जो भी अवधारणा आपको आकर्षित करती हो उसके प्रति कृतज्ञ हो सकते हैं। जैसे कि उन्होंने जल के बारे में कहा, तो आप भगवान को थैंक यू कर सकते हो, आप जिंदगी को थैंक यू कर सकते हो, या हम फायर एलिमेंट को, मदर अर्थ को, पेड़ को, पक्षियों को, किसी को भी हम ग्रैटिट्यूड दे सकते हैं। जब आप किसी चीज या व्यक्ति की और कृतज्ञता को फाइंड आउट करते हो, ढूंढते हो, तो आप इसे और ज्यादा महसूस करते हो। इस तरीके से आपको प्रैक्टिस करनी है। और उन्होंने कहा इसी वजह से हमारी जो पुरानी पीढ़ियां थी, प्राचीन संस्कृति थी, वो सूर्य जैसे प्रतीकों को चुना ताकि कृतज्ञता उनकी दिशा में भेजी जा सके। जैसे सूर्य देव को जल चढ़ाना है, हमें पता ही नहीं था, इनडायरेक्टली हम उनको ग्रेटिट्यूड पे कर रहे हैं। ये हमें तब उसका बेसिक नहीं पता था। हमें इतना पता है कि चलो आपको जल चढ़ाना है, कुछ करना है, लेकिन उसके पीछे का कारण क्या है कि हम उनको ग्रेटिट्यूड पे कर रहे हैं। वे सारी अच्छाई के सर्वव्यापी स्तोत्र का प्रतिनिधित्व करने के लिए भौतिक प्रतीक का इस्तेमाल कर रहे थे और उस प्रतीक पर ध्यान केंद्रित करने से अधिक कृतज्ञता महसूस कर रहे थे। क्योंकि जब हम कोई एक्शन करते हैं ना, तो हमारी फीलिंग्स और उभर के आती है। अगर मैं मन में सोचूंगी तो कहीं ना कहीं फीलिंग डिप्लीट हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल, कीर्ति जी बोल रही थी, शेयर किया उन्होंने कि वो अपने हस्बैंड के लिए कृतज्ञ हैं। आप इस कृतज्ञता को जाहिर करने के लिए अगर वो एक्शन में कन्वर्ट कर दें तो कितना और ब्यूटीफुल हो जाएगा। वो अपने हस्बैंड को जाके बोल दें, या अपने हस्बैंड के लिए कुछ अच्छी चीज कर दें, उनके लिए कोई स्पेशल कुक कर दें, या उनको कोई प्यारा सा मैसेज भेज दें। एंड तो वो नेक्स्ट लेवल का ग्रेटिट्यूड हो जाएगा। एक है कि दूर दूर से कॉपी में लिखना, ठीक है। चलिए, अपनी नियामतें गिनने का अभ्यास आपके पूरे जीवन को ट्रांसफॉर्म कर देगा। इफ यू रियली वांट टू ट्रांसफॉर्म योर लाइफ, ग्रैटिट्यूड इज वन ऑफ द वेरी बेस्ट वे टू चेंज इट कंप्लीटली। ये इतना सरल, इतना इजी और कंफर्टेबल और शक्तिशाली है कि वो कह रही है, रोंडा 1 कह रही है, मैं चाहती हूँ, मतलब मेरी पर्सनल इच्छा है, अगर आपने ये बुक का ये पेज पढ़ा है तो अगले 27 दिनों तक आप हर दिन 10 नई नियामतें लिखते जाएं। और आपको हालांकि लग सकता है कुछ दिनों बाद कि अब तो मेरी लाइफ में कुछ मुझे खोजने को नहीं है, लेकिन आप जितना सोचोगे उतना आपको एहसास होगा कि आपके पास घर में बहुत कुछ है, आपकी जिंदगी में बहुत कुछ है जिसके लिए आप कृतज्ञ हो सकते हो। अपने जीवन को गौर से देखें और आपने हर दिन इतना अधिक पाया है और अभी भी पा रहे हो, तो धन्यवाद देने के लिए आपके पास कोई कमी नहीं है। और हमने 2 दिन पहले क्या पढ़ा था, अगर आप धन्यवाद को नहीं ढूंढ पाते तो गलती आप में है, तो इसका मतलब कुछ तो है जो मैं मिस कर रही हूँ, उसको ढूंढना है। आप अपने घर, परिवार, मित्रों, कामकाज, पालतू पशुओं को भी ग्रैटिट्यूड कर सकते हो। यहाँ पे वो हमें सिखा रही हैं आपको कहाँ कहाँ से ढूंढने हैं ग्रैटिट्यूड। आप सूरज के लिए कृतज्ञ हो सकते हो, धूप, जिससे धूप आती है, उस पानी के लिए। आप ये सोचो कि हम अगर गर्मी में सूरज को क्रिटिसाइज कर रहे हैं
सर्दी में अगर सूरज ना निकले तो फिर आप सर्दी बियर कैसे करोगे? तो सूरज तो सर्दियों के लिए इट्स लाइक वंडरफुल, लेकिन हमने गर्मियों में उसको क्रिटिसाइज किया। आप उस पानी के लिए जो आपको पीते हो, आप खाना खाते हो, हवा में सांस लेते हो, इन सब के बिना आपका जीवन नहीं चल सकता। तो क्या आप इनको ग्रैटिट्यूड नहीं कर सकते? आप वृक्षों के लिए, पशुओं के लिए, समुद्रों के लिए, सी बीचेस को, और फूलों के लिए, इतने सारे इतने तरीके के फ्लावर्स होते हैं, पौधों के लिए, आसमान के लिए, बारिश के लिए, तारों के लिए, चंद्रमा के लिए, और हमारे सुंदर ग्रह पृथ्वी के लिए भी आप कृतज्ञ हो सकते हैं। आप अपनी इंद्रियों के लिए, अपनी आंखों को देखने के लिए, कानों को सुनने के लिए, जीभ से स्वाद लेने के लिए, नाक से आप, कोविड में स्मेल चली गई थी, जिसको कोविड हुआ था, कोई है यहाँ पे जिसको कोविड हुआ था? एनीवन? एनीवन हैंड रेस करेंगे और मे भी चैट बॉक्स में बताएंगे आपकी फैमिली में किसी को। मी तो कितने लोगों की कोविड में स्मेल चली गई थी, तो हमें लगा था अरे ये क्या हो गया, मुझे तो स्वाद नहीं आ रहा, मैं तो सूंघ नहीं पा रही, कितना मिस करते हैं। लेकिन जब इतने सालों से हम सूंघते आ रहे हैं, हम स्मेल, तो आप सोचो आपको कितने सालों का ग्रेटिट्यूड करना है। पड़ेगा आपको, दिन कम पड़ेंगे, साल कम पड़ेंगे, नहीं पड़ेंगे। ठीक है, हाँ जी। उसके बाद आपके पैरों के लिए जिनसे हम चल रहे हैं, आपको सहारा दिया कितने लोगों ने, हाथों के लिए आपकी मदद की, आपकी आवाज के लिए, आप बात कर पाते हो, अपने मन की इच्छा व्यक्त कर पाते हो, तो आप अपने अद्भुत प्रतिरक्षा तंत्र के लिए धन्यवाद दे सकते हैं, जो आपको स्वस्थ रखता है, मतलब इम्यूनिटी सिस्टम को। और आप अपने सभी अंगों के लिए, अपने पैंक्रियास को, लंग्स को, हर एक ऑर्गन्स को आप ग्रेटिट्यूड दे सकते हैं, जो आपको स्वस्थ रखे हुए है। अगर किसी का एक भी ऑर्गन खराब हो जाए तो प्रॉब्लम है ना, तो इसका मतलब हर ऑर्गन की अपनी एक इम्पोर्टेंस है। आप अपने माइंड के लिए ग्रेटिट्यूड पे कर सकते हो, जिसकी बराबरी संसार का कंप्यूटर भी नहीं कर सकता, क्योंकि उस कंप्यूटर को भी उस इंसान के दिमाग में ही बनाया। ठीक है, तो यहाँ उन्होंने बहुत सारी विषयों की सूची दी है, ताकि आप उन सूची में से नियामतें खोजें अपने जीवन में। और इसके अतिरिक्त भी अगर आपको लगता है कि रोंडा 1 से कोई इसमें मिस हो गया है, तो आप अपना एड ऑन भी कर सकते हैं। तो आप हेल्थ के एरिया में ग्रेटिट्यूड करो, अपने फाइनेंस के, धन के, रिलेशनशिप में, खुशी में, प्रेम, जीवन, प्रकृति के लिए ग्रेटिट्यूड करो, अपने शौक से सोफा, फोन, मोबाइल, इन चीजों के लिए, कॉपी पेन के लिए ग्रेटिट्यूड करो, या आपका कोई भी विषय हो सकता है, लेकिन आपको नियामतें ढूंढनी है। अब रोंडा 1 ने आपको क्या बताया है कि अपनी नियामतें गिनने के बाद आपको गारंटी से अच्छा महसूस होगा, और आप जितनी अधिक कृतज्ञता को महसूस करोगे, उतनी ही ज्यादा आपको खुशी होगी, और आपका जीवन उतनी ही स्पीड से बदलेगा। कई दिन ऐसे होंगे कि आप इमीडिएट खुशी महसूस करोगे, और हो सकता है बाकी दिनों में आपको लगे यार आज तो मुझे ना थोड़ा कम महसूस हो रहा है। लेकिन जब आप हर दिन अपनी नियामतें गिनना कंटिन्यू रखते हो, तो आप अपने एहसास में बहुत बड़ा फर्क महसूस करोगे, और आप अपनी नियामतों को जादू से कई गुना होता हुआ देखोगे। और आप दो चीजों को एक्सेप्ट कर लेना कि ऐसा नहीं है कि लाइफ में चुनौती नहीं आएगी, और ऐसा भी नहीं है कि आप 300 के 365 दिन आपको लगेगा कि मैं एकदम 100 नंबर पे फील कर रही हूँ। अगर कभी आप थोड़ा कम भी फील कर रहे हो तो भी दैट्स ओके, लेकिन आप ग्रैटिट्यूड में रहो। जितना आपके पास है आप उतना रखो, एंड स्लो एंड स्टडी थिंग्स विल चेंज। जादुई स्मरण, आज किसी समय आने वाले कल के जादुई अभ्यास को पढ़ना सुनिश्चित करें, क्योंकि कल शुरुआत करने से पहले आपको एक खास चीज करने की जरूरत है। तो आज का होमवर्क लिख लेंगे सभी। आपको आज, या तो आप क्लास के बाद भी लिख सकते हैं या पूरा दिन में, लेकिन आज के दिन में आपको कोई भी 10 चीजें ढूंढनी है जिसके लिए आप ग्रैटिट्यूड हो। उन्होंने वहां पे हमें एग्जाम्पल शेयर कर दिए हैं, हम अलग अलग तरीके से कैसे लिख सकते हैं। ये लिखने के बाद आपको हर नियामत के लिए कृतज्ञ क्यों हो वो भी लिखना है, और आप अपनी सूची को मन ही मन में जोर से भी पढ़े। मतलब पहले तो आपने लिख दिया, फॉर एग्जाम्पल आपने 10 पॉइंट्स लिख दिए, उसके बाद आप उसको रीड कीजिए,
और हर नियामत के अंत में आप धन्यवाद 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 दोहराएं, कहें और उस नियामत के लिए ज्यादा से ज्यादा ग्रैटिट्यूड को महसूस करें। 27 दिनों तक आपको रोज 10 ये मिनिमम लिखनी ही लिखनी है। ठीक है, सभी होमवर्क नोट डाउन कर लेंगे। और कल के जादुई अभ्यास में हमें रोंडा बर्न ने एक स्टोन के बारे में बताया है। तो अगर किसी के पास कोई पत्थर है तो ठीक है, नहीं है तो आप अरेंज कर सकते हो। वो कैसा भी पत्थर हो सकता है, नॉर्मल पत्थर, बस इतना साइज का होना चाहिए जैसे ये दिख रहा है कि ये आपके हाथ में आ जाए, ताकि आप उसको ऐसे पकड़ सको, और नुकीला ना हो ताकि आपको चुभे। तो आप कोई भी पत्थर चूज कर सकते हैं और कल से हम उसकी प्रैक्टिस भी स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो असाइनमेंट से रिलेटेड या चैप्टर से रिलेटेड कोई भी कुछ पूछना चाहते हैं, कुछ शेयर करना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं। कंचन जी ने कहा वो फैमिली के लिए ग्रैटिट्यूड है, थैंक यू। मनी के लिए भी है, थैंक यू। ओके लता जी, थैंक यू। आज आपने अपना नेम नहीं डाला ना, 7777 लिखा था। फाइनली हमें पता चल गया वो कौन थे जी। कोई कुछ पूछना चाहते हैं? नहीं तो फिर हम सेशन को विराम देंगे मेडिटेशन और मे बी एक ब्यूटीफुल सॉन्ग के साथ। आप बताइए आपको क्या करना है, मेडिटेशन के साथ एंड करना है या कोई और एनर्जी सॉन्ग के साथ? जी शोभा जी। बोले आज का होमवर्क यही, हम तो क्लास में थे नहीं, कहीं चल गए थे, तो हमको सब समूचा साथ बता दीजिए 2 मिनट में क्या आज का हुआ। आज के होमवर्क में आपको 10 नियामतें लिखनी है शोभा जी, 10 चीज जिनके लिए आप कृतज्ञ महसूस करते हैं। आज से चैप्टर चालू हो गया क्या? हाँ जी, आज ही से चालू हुआ ना? हाँ जी, आज से ही डे 1 हमने चैप्टर 1 स्टार्ट किया। तो इसका ये तो नहीं भेज रहे हैं? हाँ जी, इसका लिंक तो नहीं भेज रहे हैं? हाँ लिंक आज सॉर्ट हो जाएगा, कल 50% हो गया है, वो रिकॉर्डिंग तो हो रही है बट जब ओपन करते हैं तो उसमें कोई डिस्प्ले आ नहीं रहा, खाली आवाज ही आ रही है। हाँ, और रात का भी नहीं आ रहा, रात का भी नहीं आ रहा। रात वाला तो भेज दिया मैंने, कल रात का नहीं भेजा, मैं भेज दूंगी। हाँ, कल का भी नहीं भेजे थे, परसों नहीं का। वो डाल दिया, वो ग्रुप में डाल दिया शोभा जी, वो ग्रुप में डाल, आप चेक कर लेना, कल वाला नहीं भेजा, परसों वाला भेजा हुआ। ये खाली 10 नियामतें लिखना है ना? हाँ जी, हाँ जी, ठीक है। ओके चलिए मेडिटेशन करते हैं। चैट बॉक्स में सभी ने मेडिटेशन की रिक्वेस्ट करी है। ओके चलिए, सिट स्ट्रेट एवरीवन, सभी सीधे बैठेंगे। सिट स्ट्रेट, आंखें बंद, लंबी गहरी सांस लेंगे। डीप इनहेल एंड एक्सहेल। once again deep inhale and exhale. last time लंबी गहरी सांस, deep inhale and exhale. आंखें बंद ही रखेंगे। और सारी बातों से ध्यान हटाकर, सारी बातों से ध्यान हटाकर देखेंगे कि आप किस पोजीशन में बैठे हैं। बंद आंखों से अपने घर को विजुअलाइज करेंगे। आंखें बंद करके अपने घर के चारों कोनों में देखेंगे। आपकी किचन, आपका घर, आपका कमरा, आपका मेन गेट, आपके घर की बालकनी,
आपके घर की छत, और विजुअलाइजेशन करेंगे उसमें घर के सभी मेंबर्स का हंसता मुस्कुराता हुआ चेहरा। आपके घर के जितने भी लोग हैं वो सभी हंस रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं। एंड हाउ द लाइफ ब्यूटीफुल इज, कितनी सुंदर पल है ये जिंदगी के। और अपने मन और बुद्धि को बताएंगे कि जिंदगी इसी पल में है, जिंदगी इन्हीं मुस्कुराते हुए चेहरों में है, जिंदगी इन्हीं रिश्तों में है, इतनी खुशी में है। जिंदगी का असली मतलब खुश रहने में है। आपके बच्चों के मुस्कुराते हुए चेहरे, और आज मैं उन सभी लोगों को माफ करता हूँ मेरे परिवार वालों के लिए, और मेरी तरफ से उनको गिफ्ट देता हूँ ताकि वो अपनी जिंदगी में आगे बढ़े। और मैं खुद को भी माफी का गिफ्ट देता हूँ खुद के लिए, ताकि मैं भी अपनी जिंदगी में आगे बढ़ूं। जो पुरानी बातें थी उन्होंने भी जिंदगी में खुशियां दी और बहुत कुछ सिखाया। इसी को ही जिंदगी कहते हैं। और अब मेरे पास कृतज्ञता की शक्ति है। धन्यवाद प्रभु का, धन्यवाद सारे गुरुओं का, धन्यवाद ये सृष्टि का, धन्यवाद मेरे शरीर का, धन्यवाद मेरे परिवारजनों का, धन्यवाद मेरे ऑफिस का, मेरे बिजनेस का, धन्यवाद मेरा खुद का, मेरी कृतज्ञता की शक्ति का, मेरे रोम रोम का धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। अब महसूस करेंगे कि आपके शरीर में हर जगह कृतज्ञता बह रही है। एंड हाउ ब्यूटीफुल एंड हाउ लाइटर यू आर, आप इतने हल्के हो गए। यू आर इन लव विद योरसेल्फ। आपको कृतज्ञता से प्यार हो गया है और आपको खुद से प्यार हो गया है। और 10 सेकेंड्स जस्ट फील, महसूस करने की कोशिश करेंगे इस हल्केपन को। अब कम बैक टू द स्पेस, आंखें बंद ही रखेंगे एंड अपने हैंड्स को रब करके अच्छे से हीट जनरेट करेंगे एंड प्लेस इट ऑन योर आईज। एंड अपने हाथों से अपने सर पे रखे खुद को आशीर्वाद देंगे कि गीतिका, कृतज्ञता तुम्हारी जीवन शैली है। तथास्तु, तथास्तु, तथास्तु। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। एंड स्लोली ओपन योर आईज। एंड थैंक यू एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग टुडे। अपना होमवर्क करेंगे और कल मिलते हैं सभी से। एंड सी यू ऑल। थैंक यू एंड बाय बाय।